जनरली एक जिला में एक डीएम और 3-4 एडीएम रहते हैं और सबके ऊपर एक चीफ सेक्रेटरी रहते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर्स हम लोग को देते हैं नॉर्मली मिनिस्टर। प्रॉब्लम हो जाता है जब फंड्स एडिक्वेट नहीं होता है। रास्ता खराब ए विलेज में भी है, बी टाउन में भी है, किसके पास कितना दिया जाए। आजकल तो जिला भी सबको नहीं मिलता है, फिर गवर्नमेंट चेंज हो तो पूरा ब्यूरोक्रेसी चेंज हो जाता है। ऑल इक्वल पे है, अब कोर्ट में भी नहीं जा सकते। सर ऐसा होता है डिपार्टमेंट लेने के लिए भी फाइट होती है अंदर में? फाइट हम इनिशियल स्टेज होता है ज्वाइनिंग का, वहां से लेकर के जो अपर स्टेज तो पूरी हायरार्की है, वो सिर्फ समझा देंगे। देखिए इसमें तो दो तरीके का है, एक फील्ड पोस्टिंग है जी। एक सेक्रेटरी पोस्टिंग। ओके। फील्ड पोस्टिंग मतलब आप जिला में काम करते हैं। जिला में मोस्टली हम लोग को नॉर्मल प्रोग्रेशन होता है। पहले पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद 2 साल का ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट के बाद आपको फर्स्ट पोस्टिंग होता है एसडीओ। कहीं कहीं एसडीएम भी बोलते हैं, लेकिन बंगाल में एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं जी। वो सब डिविजनल ऑफिसर के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के बीच में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडीएम हम कहते हैं। ओके। जनरली एक जिला में एक जिला शासक या कि डीएम और 3-4 एडीएम रहते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स के संभालने के लिए। तो यूजुअली एडीएम में 4-5 साल चला जाता है, एसडीओ में 2 साल चला जाता है, और जब 8-9 साल का सीनियरिटी हो जाता है आईएएस में तब आप डीएम बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद आप सेक्रेटेरिएट में आ जाता है और वहाँ हम लोग का फर्स्ट पोस्टिंग होता है जॉइंट सेक्रेटरी, उसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी, उसके बाद सेक्रेटरी, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी, लास्ट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी। ओके। ये है हायरार्की। और सर उसमें रोल्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं डिफाइंड? जितना ऊपर जाएंगे जितना आपके नीचे और सारे जॉइंट सेक्रेटरी और सारे डिप्टी सेक्रेटरी सब रहेंगे, और एक एक डिपार्टमेंट के एक एक जिम्मेदार एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनते हैं जी। जैसे मैं अर्बन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बहुत दिन थे, जैसे मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थे। एक एक डिपार्टमेंट के ऊपर में एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहते हैं और सबके ऊपर एक चीफ सेक्रेटरी रहते हैं जो सारे गवर्नमेंट के सिविल सर्विस का रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एमपी एमएलएज होते हैं तो इनके अंडर कंस्टिट्यूएंसीज होती है अपनी, उनके साथ में आपका कोलैबोरेशन क्या रहता है और उनके रोल्स क्या होते हैं, आपके रोल्स क्या होते हैं? ये डेमोक्रेसी में हम लोगों को तो सब समय इसके साथ काम करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट ऑर्डर्स हम लोग को देते हैं नॉर्मली मिनिस्टर। ओके। कोई ना कोई डिपार्टमेंट्स में एक मिनिस्टर इंचार्ज रहेगा, कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट के अंतर्गत होते हैं। तो लोकल लेवल में एमएलए, एमपी, पंचायत, सभाधिपति और जिला परिषद, इन सब के साथ ही काम करना पड़ता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम हो या कोई डिसीजन के बारे में कुछ लेना है तो वो डिपार्टमेंटल मिनिस्टर का निर्णय वही बड़ा होता है, और उनको भी कभी कभी बहुत टाइम ही चीफ मिनिस्टर के साथ बात करके इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। वैसे एक इतना बड़ा 11 करोड़ का जो एक स्टेट है बंगाल जैसे, सभी स्टेट में यही सिस्टम है, ऐसा ही काम चलता है। और पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी वो डिफरेंट है, उसमें भी आईएएस ऑफिसर जाते हैं। मैं भी बहुत चेयरमैन थे, लेकिन उसका थोड़ा डिफरेंट है स्ट्रक्चर। ओके। और क्लैशेस होते हैं फिर उसमें? देखिए हम लोग क्लैशेस तो नहीं बोलते, क्योंकि अगर प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम कैसा होता है, मान लीजिए एक एमएलए आया, बोला जी हमारा गांव में रास्ता बहुत खराब है, आप रास्ता बनवा दीजिए, लेकिन आपका एलोकेशन तो गिवन अमाउंट बजट के लिए सब जगह तो आप रास्ता नहीं बना पाते जी। कोई एमपी एमएलए आकर ऐसे नहीं कहते कि ये आप मेरा अपना अपन का घर बना दो कैसे, ये नहीं, सभी जनसेवा के लिए जी। लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है जब फंड्स एडिक्वेट नहीं होता है, उस टाइप डिसीजन हम जैसे आईएएस ऑफिसर को बहुत प्रॉब्लम होता है। हमके पास रास्ता खराब ए विलेज में भी है, बी टाउन में भी है, किसके पास कितना दिया जाए। जब ये डिसीजन है तब कोई तो होता है इसका ज्यादा आदमी का बेनिफिट होगा या कम आदमी का बेनिफिट होगा, ये सब तो है।
लेकिन और बहुत सारे फैक्टर है। फाइनली ये डिस्कशन करके मिनिस्टर के साथ बात करके फाइनल डिसीजन ले जाते हैं। तो हमारा गांव में क्यों नहीं हुआ, जब वो एमएलए बाद में आकर बोलेंगे तब उसको बताना बोलता है और कोई गांव का और जरूरत है और ये डिसीजन मिनिस्टर साहब ने लिया है, तो आप उनसे बात कीजिए। अच्छा, और सर गलत इंफ्रा फिर बन जाता होगा कभी कभी इस चक्कर में भी। हाँ, ये तो देखिए, ये तो मैथमेटिकल साइंस नहीं है। ये तो जरूर सच अपने बताया है, ये फैलेसी है जहाँ पे हम आप उनका मिनिस्टर का सोच में जो है उनका पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा सपोर्टर है, लास्ट इलेक्शन में जिसको ज्यादा है उसका स्लाइटली मोर कंसिडरेशन तो आ ही जाता है। लेकिन वो सामना सामनी कोई नहीं बोलता। वो तो नहीं बोलता, सभी ठीक है लेकिन ये करना है तो करो। लेकिन कभी कभी ऐसा तो होता है कि ये हमारा सपोर्टर्स कहाँ है, उसको ज्यादा मदद किया तो थोड़ा अच्छा है। वो होते हैं पॉलिटिकल में। और सर ऐसा कभी आपको फेस करना पड़ा ईगो क्लैशेस? हम लोग जो करते हैं, ईगो तो नहीं है, हम मानते हैं कि ये डिसीजन मेकर डेमोक्रेसी में है जी। तो जैसे ये बहुत सीधा एक आलोचना होता है, डिस्कशन होता है, उसमें हमको बात हम बताते हैं, ये होता है लेकिन वो समझ जाते हैं ये आइन में हम कर नहीं सकते। जैसे आप मानिए दीघा में हमारा जो कोस्टल टाउन है, वहाँ एनवायरनमेंट नॉर्म्स में कहीं कहीं कोई बिल्डिंग परमिशन नहीं दिया सकता है, वो आइन नहीं है, कोर्ट का लॉ है, आप कर नहीं सकते। लेकिन कभी कभी रिक्वेस्ट आ जाता है कि वहाँ एक बिल्डिंग बनाना है, आप जरा परमिशन दे दीजिए। हमको बोलता है कि ये हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें रूल नहीं है। ऐसा वो मान भी जाता है क्योंकि हम तो करेंगे नहीं, कोई ऑफिसर करेंगे। अगर वो लॉ को वायलेट करता है, जो वहाँ मकान नहीं बनाना चाहिए तो मकान नहीं बनाएंगे। एक टर्म होता है पनिशमेंट पोस्टिंग, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये तो सभी जगह है, जैसा आप बोलते हैं हमारा 5 अंगुल है, फिंगर्स है, इन 5 का हाइट तो समान नहीं है, इसमें कोई अच्छा है कोई बुराई है। जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पता चलता है कि ये हमारा काम में और कोई को जरूरत है, ट्रांसफर तो कर देते हैं। एंड उसमें बड़ा जिला भी है, छोटा जिला भी, आजकल तो जिला भी सबको नहीं मिलता है, बड़ा डिपार्टमेंट है, छोटा डिपार्टमेंट है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ। आपने सर देखा है कभी ऐसा होते हुए किसी नॉन में कलीग के? हम लोगों को यहाँ तो होता तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जैसे दूसरे स्टेट में ये हम देखा है जी। कोई स्टेट में हमने पढ़ा है, जानते भी हैं कि ये अगर गवर्नमेंट चेंज हो तो पूरा ब्यूरोक्रेसी चेंज हो जाता है, इम्पोर्टेंट पोस्ट से अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट। ऐसा यहाँ बहुत ज्यादा नहीं होता है। हमने ये ट्रांजिशन भी देखा ना 2010 में 11 में जब लेफ्ट गवर्नमेंट आकर अभी तृणमूल गवर्नमेंट आ गया, उस टाइम लार्ज स्केल चेंज कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे जिसको तब तो उसको अपने असेसमेंट भी बनाते हैं, किसको रख देते हैं किसको नहीं रख देते हैं। जैसे मेरा सौभाग्य था, मैं हिटको में 14 साल दो टर्म में थे, तो किसी को लॉन्ग टेन्योर मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, वो तो परसेप्शन की बात है, आप कैसे काम कर रहे हैं, उनका भी कैसे तरफ के देख रहे हैं, सबको मिला के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके और सर ये तो इसलिए भी होगा बंगाल में क्योंकि जैसे ममता बनर्जी मैम है, तो वो उनका पहला टेन्योर ही था, वो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने इतना रिशफल नहीं किया हो, उन्होंने बिलीव किया हो कि जो पहले से सिस्टम चला रहा है उसके साथ में चलने का। अगर जैसे बाकी स्टेट्स यूपी बिहार और वैसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे कि 4-5 पार्टियां हैं और सब कभी ना कभी टेन्योर में रहे हैं, तो वहाँ पे चांसेस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है, और सब तो अपना का पसंद का ऑफिसर होते हैं। जी हो सकता है, ये आप कुछ कर नहीं सकते। ओके, ऑल इक्वल पे है। अब आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते क्योंकि आपका मायने, आपका तनख्वाह सब एक ही रहता है। जी। लेकिन किसी ने होम सेक्रेटरी बनना, किसी ने फिशरीज सेक्रेटरी बना, उसमें फर्क तो पड़ता है। तो सर ऐसा होता है डिपार्टमेंट लेने के लिए भी फाइट होती है अंदर में, जैसे मिनिस्टर्स में होती है बेसिकली?
फाइट हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये डिसीजन कंप्लीटली ऊपर से होता है, अच्छा। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से, चीफ मिनिस्टर से। लेकिन एस्पिरेशन तो होता ही है ना। जी। एस्पिरेशन मतलब मुझे अच्छी जगह जाना है, ये सब आदमी को होता जी, जी। है, इसमें बुराई कुछ नहीं है। लेकिन सब ये भी जानते अदर कंसिडरेशन भाई, मैं होम सेक्रेटरी नहीं हुआ इसका माने ये नहीं है कि जे मैं उससे कम कुछ है। मे भी आपका काम हेल्थ सेक्रेटरी जैसे इम्पोर्टेंट जगह में अच्छा ही चल रहा है, जी। तो वो अच्छा ही चलना चाहिए। जैसे एस्पिरेंट्स होते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि किस टाइप के प्रेशर्स आगे जाकर उनको फेस करना है। तो सर उन प्रेशर्स के बारे में थोड़ा मतलब अगर आप डिफाइन करें जो अच्छे से। आईएएस में आना यस, चाहते हैं जी, जी, स्टूडेंट्स, जी। नहीं, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। आपका बेसिक चीज तो ऑलवेज सेम है। आपका सैलरी, आपका पर्क्स जो है वो तो सेम रहेगा, ये कोई नहीं हाथ दे सकता है। जी, एंड प्रेशर का बारे में जो बोलता है, ये कुछ नहीं। आपका कोई दोस्त आया और बोला जे भाई ये मदद चाहिए, ऐसा जैसा आ सकता है। फेवर्स के लिए। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। मैं कहूँगा सारे एस्पिरेंट्स को जो ये परीक्षा देने चाहते हैं कि अगर आपको जॉब करना है, अगर आपको जॉब नहीं करना है, आपको पढ़ाना है, एकेडमिक्स में जाना है, आपका रिसर्च करना है, मुझे कोई दिक्कत है। आपका बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, करिए। लेकिन अगर आपको जॉब करना है तो आईएएस जैसे जॉब मिलेगा नहीं। इतना वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, इतना डिपार्टमेंट्स, इतना एक्सपीरियंस आपको होगा, इसका अच्छा, इसका बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। ये एक्सपीरियंस, कभी मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कैसे फसल करना है, कभी मैं होम डिपार्टमेंट कैसे लॉ एंड ऑर्डर करना है, कभी मैं आईटी डिपार्टमेंट में कैसे टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है, कभी मैं अर्बन डेवलपमेंट जी। डिपार्टमेंट में स्मार्ट सिटी बनाता है। ये डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस और कहीं मिलना मुश्किल है।